पसंद और झूठ के दौर में वालिदैन के चैलेंजेस दुनिया बहुत शोर मचाती है और ये मददगार नहीं। हम इसके बारे में अक्सर बात नहीं करते, लेकिन सच ये है कि वालिदैन होना नाकाबिले यकीन हद तक भारी महसूस हो सकता है। हम इसका बहुत सारा बोझ अपने कंधों पर उठाए फिरते हैं। कसूर का एहसास, सब कुछ दुरुस्त करने का दबाव। जब कुछ गलत महसूस होता है तो हम फौरन अपने अंदर देखते हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या मैं बहुत सख्त हूँ, बहुत नर्म। और अगर हमारा बच्चा दूर हो जाता है या कुछ ठीक महसूस नहीं होता तो हम या तो खुद को इल्ज़ाम देते हैं या महज उलझन की हालत में इनको। लेकिन इसने ख़त्म होने वाले खुद इल्ज़ाम और मायूसी के चक्कर में हम ये नोट करना भूल जाते हैं कि एक हकीकी असर खामोशी से हमारी डिनर टेबल पर बैठा है, हमारे घरों में चलता फिरता है और हमारे बच्चों की परवरिश हमारे साथ कर रहा है। बाहर की दुनिया सिर्फ फितरत नहीं, बल्कि हमारे इर्द गिर्द की हर चीज़, तेज़ रफ्तार, डिजिटल अफरा तफरी, इनकी कहे मुकाबलेबाजी, कायम रहने का दबाव, ये सब इस माहौल का हिस्सा है जो हमारे बच्चों की परवरिश बिल्कुल इसी तरह कर रहा है जैसे हम कर रहे हैं। ईमानदारी से कहें, जिंदगी अब एक मुस्तकिल दौड़ की तरह महसूस होती है। शाज़ व नादिर ही खामोशी बैठने का वक्त मिलता है। हम सुबह की दौड़ में हैं, स्कूल छोड़ने की जल्दी, खाने की जल्दी, यहाँ तक कि वीकेंड्स भी मंसूबों का कामों सरगर्मियों से भरे होते हैं। हर कोई हमेशा मसरूफ रहता है और इस दौर में छोटे लम्हा जैसे अपने बच्चों से खामोशी से बात करना या बगैर किसी मंसूबे के बस एक ही जगह पर होना आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगते हैं। और फिर है मवाजने का जाल। ये हिस्सा तकलीफ है, क्योंकि अचानक ये सिर्फ इस बारे में नहीं रहता कि आपका बच्चा कैसा कर रहा है, बल्कि इसके बारे में कि वो दूसरों के मुकाबले में कैसा है। आप शानदार सालगिरह की पार्टियों की तस्वीरें देखते हैं, तमगे जीतने की कहानियां सुनते हैं और कभी कभी यहाँ तक कि आपके बच्चे की स्कूल की कारकर्दगी भी किसी अवामी स्कोर बोर्ड पर मापी जाती महसूस होती हैं। यहाँ तक कि वालिदैन बनना भी मुकाबला जैसा लगने लगा है। कौन से स्कूल जाते हैं, कौन सी क्लास लेते हैं, कौन से रवैये की हिकमत अमली आप अपनाते हैं, ये सब खामोशी से परखा जाता है।